ब्राह्मणवाद के सख्त खिलाफ हूं। जब कण कण में भगवान है, तब हम भगवान से जुड़ने के लिए इतना जो लाखों करोड़ों रुपया जो बर्बाद करते हैं, इसकी मेरी समझ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। 5, 6 और 7 और आखिर दिन था 8, यानी कि 5 तारीख को शुरू हुआ और 8 तारीख को समापन। जब ये आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको मालूम हो चुका होगा कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री का सत्संग यानी कि हनुमान कथा 8 यानी कि जुलाई को समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ होने लगा इसका विश्लेषण, क्योंकि अगर कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसका विश्लेषण भी होता है। इसके अंदर बताया जा रहा था कि लाखों की संख्या में दिल्ली से पब्लिक पहुंचेगी, पर हमने जैसे देखा इसके अंदर ज़्यादातर संख्या बाहर से थी। बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग इसमें ज़्यादा आए थे और ख़ास करके महिलाएं। बहुत कम महिलाएं ऐसी थीं जो अपने बच्चों को बीमारी से यानी कि निजात दिलाने के लिए इस सत्संग यानी कथा में आई थीं कि बाबा कोई पर्ची के माध्यम से इनको बीमारी से महफूज यानी कि हिफाजत करा देंगे। हालांकि दिल्ली में हॉस्पिटल भी बहुत हैं, वहाँ जाने में लोगों को परेशानी होती है, पर इन चमत्कारों पर हमारे भारत में विश्वास होता है। गोपाल जी, सीधी सीधी बात करूंगा, जैसे मैंने शब्द कहा विश्लेषण। अक्सर कोई पार्टी चुनाव लड़े तो विश्लेषण होता है हार या जीत का। इसी तरह कोई सत्संग होता है, जो कोई भी धार्मिक हो, धर्म से जुड़ा क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम से जुड़ा हो चाहे हिंदू से जुड़ा हो, क्योंकि ये चल रहा है हमारे भारत में। तो बाबा धीरेंद्र शास्त्री जब यहाँ पर आए तो ये उनका कहना था कि भाई दिल्ली में यानी कि एक तरह से ये पहला प्रोग्राम है उनका और सारे दिल्ली वालों को यानी कि वो हिंदू तब का ज्ञान देंगे और साथ ही साथ हनुमान कथा सुनाएंगे और भारी संख्या में यहाँ पब्लिक पहुँचेगी। पब्लिक कम पहुँची, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये कह दें सीधा सीधा कि बारिश की वजह से ऐसा हुआ है? देखिए, मैं सबसे पहले इस प्रश्न का आपका उत्तर देने से पहले कुछ अन्य विषयों के ऊपर मैं इससे जो संबंधित है सीधा, मैं उन विषयों के ऊपर मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहली बात, मेरा नाम गोपाल प्रसाद है और मैं पूर्ण रूपेण धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मेरी धर्म और अध्यात्म के प्रति पूरी आस्था है, लेकिन मैं ब्राह्मणवाद के सख्त खिलाफ हूँ। ब्राह्मणवाद से मेरा तात्पर्य यह है, वेद में लाइन है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए इसलिए ब्राह्मण हुए, ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि विषय कुछ और होता है, उसका इंटरप्रिटेशन कुछ और किया जाता है। यह भी पूर्ण रूपेण गलत है। आप विषय की जानकारी पूरी रखिए और विषय को सही माध्यम से सही तरीके से प्रस्तुतिकरण उसका होना चाहिए। आप आम को अनार बना करके प्रस्तुत नहीं कर सकते, आप अनार को कटहल बना के प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तीसरी बात आती है आस्था की। आस्था अगर हमारा है, कहावत है, नियत तभी जब नीति तभी काम करती है जब नियत साफ होता है। हम अगर धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है, उसी सनातन धर्म में कहा गया है, सेवा परमो धर्मः, अर्थात सेवा ही परम धर्म है। कण कण में भगवान है। जब कण कण में भगवान है, तब हम भगवान से जुड़ने के लिए इतना जो लाखों करोड़ों रुपया जो बर्बाद करते हैं, इसकी मेरी समझ में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये सत्संग जो हुआ है, सत्संग का जो प्रॉपर मीनिंग है वो क्या है? सत जोड़ संग, सत्संग मतलब जो सही और सच्चे और अच्छे जो लोग हैं उनका जो संगति है वो सत्संग है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि एक इवेंट कंपनी द्वारा जो लाखों रुपया अपना ऑर्गेनाइज करने का फीस लेता है और ये जो तथाकथित इतने प्रभावशाली बागेश्वर शास्त्री बाबा हैं, ये क्या मुफ्त में आए हैं? इनके एरोप्लेन का टिकट पैसे किसने दिए हैं? पैसे कौन दिया? कौन दे रहा है सर? आपको दिया, किस उद्देश्य से दिया, ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आती। हम किसी के प्रति आस्थावान हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको किसी भी व्यक्ति का अंधभक्ति नहीं करना चाहिए। मैं अंधभक्ति के एकदम सख्त खिलाफ हूं। दूसरी बात, गोपाल जी, कुछ सवालों के जवाब मुझे आपको देने पड़ेंगे। जैसे जितना बहुत कुछ आपने कहा कि भाई आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं,
ब्राह्मण यानी कि कुल में पैदा हुआ हुआ जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण ही होगा, ज्ञान का ब्राह्मण होता है। आपने ज्ञान को ब्राह्मण कहा है, ना कि व्यक्ति विशेष को कहा है। कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, ये आपका कहना है, यानी कि वाल्मीकि हो या मुस्लिम हो, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। जो ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। सर सीधा सवाल एक और, सर एक सवाल मेरा ये है आपसे, सीधा सवाल कि ये जो प्रोग्राम हुआ है, क्या आपको लगता है किसी ने इसका पैसा फाइनेंस किया है? निश्चित, बिना इवेंट कंपनी, जो इवेंट कंपनी का सीधा सीधी फंडा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, स्पॉन्सर बटोरता है। तो इसमें जो कुकर्म कर करके 2 नंबर का नोट पैदा करने वाले जो लोग हैं, वो अपनी पाप धोने के लिए तथाकथित रूप से इन तरह के कार्यक्रमों की स्पॉन्सरिंग करते हैं। हिंदू ही करते हैं। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, इसको कहो ना आप। मैं सबों की बात कर रहा हूं। मुस्लिम का नाम भी जोड़ो, बिल्कुल हो सकता है, इट में भी ईसाई भी जोड़ो ना इसमें। इसका हो आप ये इस तरह के यही समझेंगे खाली आप हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। मैं हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, आज देखिए ईसाई धर्म में वो क्या करते हैं, उसके जो पादरी हैं वो ऐसे टच कराते हैं और वो आदमी नाचने लगता है और गिर जाता है। इट इज टोटली प्रोपेगेंडा। वो ये बताना चाहते हैं कि देखो तुम में जो है ना ईसा मसीह का प्रवेश हो गया है। मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। अंबेडकरवादी हैं आप? मैं अंबेडकर नहीं, मेरी आस्था संविधान में है। अच्छा। अंबेडकरवादी होना क्या गुनाह है क्या? अंबेडकर से बड़ा अगर कोई ज्ञानी हमारे भारत में रहा है क्या? इतने शास्त्रों का ज्ञाता, इतने संविधान का ज्ञाता, इतने पीएचडी और इतने विषय का ज्ञाता मेरी समझ में तो दूसरा व्यक्ति नहीं को कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म का नाम सनातन धर्म है। लोग इसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि एक दलित कुल में पैदा हुआ भी व्यक्ति एक पुजारी हो सकता है। आज मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मेरा जन्म स्थान बिहार है। बिहार की राजधानी पटना में एक है क्या कहते हैं, महावीर मंदिर। महावीर मंदिर के जो मुख्य जो ट्रस्टी हैं, उनका नाम है आचार्य किशोर कुणाल। उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने अपने उस महावीर मंदिर के प्रांगण में जो पुजारी है, उन्होंने दलित को पुजारी बनाया। मेरा सीधा सीधी कि अगर बिहार की राजधानी पटना में दलित पुजारी हो सकते हैं, तो ये सारे चाहे साउथ के हो चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर में, का गौरी शंकर मंदिर में भी वाल्मीकि पुजारी होता है, क्यों नहीं हो? तो क्यों नहीं हो? अगर किसी में वो आस्था है, भावना है, पूजा करने की सेवा भावना है, तो जब कन में भगवान की बात कही गई है, जब सेवा परमो धर्म का कहा गया, उसी धर्मशास्त्र में ये कहा है कि परोपकार पूपन्याय पापाय परपीडनम, दूसरे की सेवा करना ही परोपकार पूपन्याय, इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं है। घोलमाल कर दिया गया है कहीं ना कहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो असली मर्म है, जो असली मर्म है, जो असली भावना है, जो असली उसका लॉजिक है, उन चीजों को जनता को बताया ही नहीं जाता है। और लास्ट में ये जो जितने भी तथाकथित जो आचार्य अपने आप को कहते हैं, बाबा कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बाबा वैसे ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन प्रायः जो मैं देख रहा हूं कि धर्म अब पूर्ण रूपेण एक व्यवसाय बन चुका है और धार्मिक आस्था को लोग एक व्यवसाय का रूप मानने लगे हैं। मैं उसके भी खिलाफ हूं कि मस्जिदों की आड़ में बहुत लोग, चाहे मंदिरों की आड़ में पूरा का पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, उसका किराया वसूला जा रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है। मैं इसके भी खिलाफ हूं। मैं सीधी सी बात यह कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं उसके स्थान पर हॉस्पिटल बनते हैं, क्यों नहीं उसके स्थान पर विद्यालय बनते हैं, क्यों नहीं उसके स्थान पर लाइब्रेरी बनते हैं। आज देश को, देश के छात्रों को, देश के युवाओं को इसकी आवश्यकता है। लेकिन उसकी आवश्यकता के जगह पे अभी देखिए, मैं मंडावली में रहता हूं और मंडावली स्टेशन के पास ही पूरा कब्जा कर लिया गया है। तो इस तरह से चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे क्या कहते हैं चर्च हो, तो इसके नाम पर जो सरकारी जमीनों की जो अतिक्रमण हो रही है, यह भी पूर्ण रूपेण गलत है। चीजों को गलत इंटरप्रिटेशन करना धर्म की आड़ में, यह भी पूर्ण रूपेण गलत है। और इसके संबंध में भारतीय संविधान में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो है धार्मिक आस्था, अंध श्रद्धा भक्ति उन्मूलन। इसके संबंध में भी कानून है, लेकिन असर नहीं होता। अरे इसका असर इसलिए नहीं होता कि इसके खिलाफ में जो काम करने वाले, अभी आप बस से अगर दिल्ली की बसों में या कहीं भी बसों में यात्रा करेंगे, तो कुछ ही दूर जाने पर आपको विजिटिंग कार्ड जो है
बाबा मूसा बंगाली, बाबा बंगाली, इसका जो है कार्ड जो है आपको बस में फेंकते हुए आदमी मिलेंगे। टंगे हुए हैं, टंगे हुए हैं, चिपके हुए हैं। वशीकरण, अगर आपका प्रेमी आपको धोखा देता हो तो यहां संपर्क करें, एकदम गारंटी से इलाज। तो ये क्या है? तो आज तक पुलिस जो है इसके ऊपर में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? लोग कंप्लेन क्यों नहीं करते? लोग भी ऐसे महामूर्ख हैं, लोग नहीं डरते नहीं है। लोग भी लिखे लोग इनके पास जाते हैं। ये गंवार इसी को कहा जाता है। पढ़ा लिखा जो गंवार होता है, तो मुझसे कई हमारे पड़ोसी हैं, कोई चीज होता है तो कहता है, अरे फलाने के पापा, सो आप जरा इसको झड़वा लीजिए ना, हाँ इसको जरा वो फलाना तांत्रिक से या फलाना बाबा से जरा भूत झड़वा लीजिए ना। तो उसको मैं इतना बढ़िया तरीके से क्लास लेता हूं ऐसे लोगों को कि आप पूछिए मत, उनकी बोलती बंद कर देता हूं। इसका कारण यह है कि अगर मैं वास्तव में पढ़ा लिखा और अगर तथाकथित रूप से मैं अपने आप को ज्ञानी मानता हूं और अगर मैं समझता हूं कि विद्या को सरस्वती की वंदना की है मैंने ज्ञान अर्जित किया है, मैंने साइंस पढ़ा है, मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ा है, तो आप अंधश्रद्धा का पूर्ण रूपेण जो है बहिष्कार कीजिए और वास्तव में हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जो निकल करके आर्य समाज जो बना, इसका मूल कारण यही था। हमारे अंधश्रद्धा और पाखंड का विरोध करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर भी इन लोगों के दिमाग में से वो अंधश्रद्धा का जो क्या कहते हैं, वो टीन का जो चश्मा लगा हुआ है, वो अभी तक हटा नहीं है। आज इसके कारण से हमारे सनातन परंपरा का, हमारी संस्कृति का और हमारे धर्म का क्षरण हो रहा है। और किसी को भी हमारे सनातन धर्म में कहां-कहां अमेंडमेंट होना चाहिए, कहां-कहां लूपहोल्स है, कहां-कहां वो उसमें छेद है, इसको भरने के लिए क्या किसी धर्माचार्य ने क्या कोई धर्माचार्य आगे आए हैं? सबको अपना मठ, सबको अपना मंदिर और सबको अपनी दक्षिणा प्यारी।